स्टूडेंट, मैथ हम आपको एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको एकदम शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको बिल्कुल आसान लगेगा। हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, कर्ण और लूसेंट इन चारों मैथों से बेटा सवाल करा रहे हैं। सवाल आगे पीछे जरूर हो सकते हैं। जब औसत की पूरी वीडियो खत्म हो जाए तो आप बता देना सर इन चारों मैथों से इस टाइप का प्रश्न लिखा गया। अब खुद सोच लीजिए, आप SSC का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, किसी भी पुलिस का एग्जाम हो, पटवारी, लेखपाल, CTET, UPTET, कहने का मतलब अगर जिसमें भी मैथ आता है तो बेटा इससे बाहर क्या जाएगा। आप सारी वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके ईमानदारी से देख लें। अब बड़ी दिक्कत यह है कि हमारी वीडियो कहाँ मिलेंगी। वैसे बेटा कि औसत की 6ठी वीडियो, इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब प्ले लिस्ट तो बेटा, अब तो प्ले लिस्ट तो छोड़ो, अगर डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करें औसत, अगर आपको पहली वीडियो देखनी है औसत भाग 1 और पीछे सर्च कर दें अनिल 108 तो आपको औसत की पहली वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको दूसरी वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट औसत भाग 2 अनिल 108 आप जरूर लगा लें। अगर आपको रेलगाड़ी मतलब और बहुत प्रश्नावली हैं, चक्रवर्ती व्यास, साधारण व्यास, क्षेत्रपति, लाभ हानि, आपको कुछ भी देखना है तो डायरेक्ट, जैसे अगर हम तुम्हें देखनी है साधारण ब्याज तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करें साधारण ब्याज अनिल 108 जरूर लगाएं तो आपके मेन फर्स्ट पे बेटा सारी वीडियो आ जाएंगी। भाग 1 और भाग 2 लगा कर देख लें तो बेटा फिर वही वीडियो आएगी सीधी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अब बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब बेटा हम पहले प्रश्न को देखते हैं। ABC का जो औसत भार है 45 किलोग्राम है। यदि A तथा B का औसत भार है 40 किलोग्राम है और B और C का औसत भार 43 किलोग्राम है तो B का भार कितना है। कहने का मतलब है B कितने किलो को, कितना वजन है B का। देखो बेटा, हम शुरू से पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में, मतलब लगातार वीडियो में हम यही बताते आए, हमें औसत में करीब 90% हमें योगफल निकालना पड़ता है हर हालत में। ठीक है, अब ये औसत दे रहा को 45 किलोग्राम, मैंने पहली वीडियो बनाया और मतलब योगफल निकालने के लिए ये औसत केन को 3 अंक का है तो बेटा योगफल निकालने के लिए औसत और जितने व्यक्ति हों, जितने पद हों, जितनी संख्या हो उनकी हम गुणा कर देते हैं। तो बेटा 3 और 45 की गुणा करेंगे तो बेटा इन 3 अंकों की योगफल निकल जाएगा 45 और बेटा 3 की गुणा अलग कर लेना तो बेटा 135 इन तीनों का योग है। अब ये दोनों को औसत 40 है, कौन कौन को, A प्लस B को की औसत है। अगर मैं 2 की में गुणा कर देता हूँ क्योंकि ये 2 जने हैं तो इनका योगफल आ गया। अब बेटा BC ये भी 2 जने हैं, अगर 43 में 2 की गुणा कर देता तो बेटा 86। देखो यहाँ तरीका से करेंगे, अगर हम चाहें तो सीधा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ बच्चे को समझ में नहीं आएगी पर मैं समझाऊंगा अभी। डायरेक्ट बेटा ये 4 है, मैं तो करूँ इन्हें जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 166 और 166 में से 135 घटा दोगे 131 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 166 यानी 80 और 86 जोड़ोगे तो 166 हो गया, 135 बेटा इसमें घटा देंगे तो बेटा 1 3 31 आ जाएगा। ठीक है, पर कहीं कहीं बेटा ये दिक्कत कर जाता है, इस तरह से होता नहीं बेटा। इसका तरीका देखो क्या है बेटा कि 3 अंक का योग है 135, 3 अंक का योग है ना 135। अगर एक बात यहाँ सोचें कि 3 अंक हो 135 और बेटा इन दोनों को A B का, देखो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, A प्लस B प्लस C का योग है 135 और A B का, कौन का, A B का योग कितना है बेटा 80। अब एक बात सोचो, ये तो 3 जने को कि 2 जने का है। अगर बेटा मैं इसे इसमें से घटा लूँ, घटा लिया तो बेटा 5, तो बेटा हमने इसमें घटा दिया कि 5, 13 में से 8 के तो 5, तो बेटा ये किसका है कि C का। देखो नॉर्मल है, ये 3 अंक को योग है, ये 2 अंक को योग है, काय को A B को, तो C को मान तो 55 है को। अब यहाँ देखें बेटा, देखो यहाँ बेटा ये BC यानी BC को 86 है,
कौन कौन को, बी और सी को 86, दोनों को 86 है। और यहाँ में से अगर मैं 55 घटा देता हूँ, 86 में से 55 मैंने घटा दिए, 86 ये बेटा 86 बी सी को 55 मैंने घटा दिए ए, तो 31। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो बी को बाहर लेकर आएगा सीधो सीधो, एक बार समझ लीजिए, बी सी को 86 है योग और सी को अकेले को 55 है। अगर मैं यहाँ में से घटा दूंगा तो 31 आ जाएगा। तो ना ही समझ में, तो एक सवाल और देख लीजिए इसी तरह का बिल्कुल। देखो बेटा, ए सी मतलब ए बी सी की औसत दैनिक आय 450 रुपये, यदि ए तथा बी की दैनिक जो औसत आय 400 रुपये एवं बी सी की औसत दैनिक आय बेटा 430 है, तो बी की आय होगी। बिल्कुल सेम सवाल है। पहले तुम्हें योग निकालना हो तीन अंक को, ठीक है। 400 की औसत है, औसत अगर मैंने यहाँ में 3 की गुणा कर दी तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 1350। यानी ए प्लस बी प्लस सी का भी योग है। मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी। और ए प्लस बी का योग 800 और बेटा बी प्लस सी का योग 86,0, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं यहाँ एक बात बता रहा हूँ कि बी सी का है, एक दूसरे तरीका से कर लेते हैं। देखो बेटा, ए बी सी बराबर है 1350 और बी प्लस सी बराबर कितना है 860। सोचो, अगर मैं मतलब कि 3 अंकों के 2 अंकों, अगर मैं बेटा इसमें से घटा लेता हूँ 0 9 यहाँ बचे 4, 12 का 4, ये जो 490 है ये बेटा कौन को आया हुआ है, ये तुम्हारे ए को आया हो। घट के भाई सीधी बात है, देखो देखो ना कि ये तो 3 अंकों 2 अंकों मैंने वैसे निकाल दिया होगा, तो ये ए को आया हो, ठीक है। कितना 490 ए को। अब बेटा यहाँ देखो, ए बी सी ये 2 अंकों है, कि 2 अंकों अगर मैं यहाँ में से 800 में से या 490 निकाल दूँ तो बेटा 1 7 3 310 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर चाहते तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर उसमें से 1350 को घटा दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में वीडियो को शेयर कर देना। देखो बेटा, ए और बी की औसत आय 200 रुपये है और सी और डी की औसत आय 250 रुपये है। ए बी सी डी का औसत आय कितनी है? कहने का मतलब है यहाँ औसत पूछा है ए बी सी डी का। हमें ए बी सी डी का पहले हमें योगफल चाहिए हर हालत में। देखो बेटा, ए प्लस बी का योगफल ये औसत है, ठीक है। औसत अगर मैं 2 की यहाँ में गुणा कर देता हूँ तो इनका योग है 400। कि सी डी का योग है, ठीक है, 2 की गुणा कर देता हूँ और सी डी का योग हो गया 500, 250 दूनी 500। अब बेटा एक बात बहुत सोचो, इनको चारों को योग कितना आएगा 900। भाई 4 को तो पूछो होना चाहिए। और बेटा इसमें 4 का भाग दे दीजिए क्योंकि 4 संख्या है, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8 बचे 1, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में बात आ गई होगी। देखो तीसरा सवाल बड़ा टेंशन है, इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, बच्चे इस पे अधिकांश फंसेंगे। 2 संख्या ए और बी का औसत 20 है, बी सी का औसत 19 है, सी ए का औसत 21 है, तो ए का मान बेटा पहले योगफल निकाल लेते हैं ना हम। ए प्लस बी का योगफल है तो बेटा 20 दूनी 40। योगफल निकालने के लिए तो मैं लगातार वीडियो में बताता आ रहा हूँ। बी सी का योगफल तो 19 दूनी 38 और सी प्लस ए का कितना है 42 योगफल, ठीक है। तो अब बेटा देखो यहाँ बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। ये ए और योगफल है, यहाँ का पूछो है ए को मान कितना हो, यहाँ ए का भार कितना है, ए का खाली। यहाँ बेटा ए का औसत निकालना बड़ा कठिन है, ए का जो मान निकालना बहुत दिक्कत है। एक बात बताओ, यहाँ कैसे निकाल सकते हो? ऐसे कोई संख्या सिंगल या 3 संख्या दे रखी होती या 1 संख्या दे रखी होती तो हम आपस में एक दूसरे से घटा के निकाल लेते।
देखो बेटा, अगर यहाँ तुम्हें थोड़ा ही बीजगणित पढ़ा है ना, तो यहाँ कह रहा तीनों संख्याओं को जोड़ने पर। बेटा फिलहाल इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर देखो बेटा, यहाँ देखो मैं इतना बता देता हूँ, ए और ए अगर हम जोड़ेंगे तो बेटा 2a होता है। ठीक है, देखो ए इसमें, सी इसमें, सी इसमें, बी इसमें। ठीक है, तो सब में जो कॉमन है 2 ले लिया। अब कितना बचो, ए बी प्लस सी बराबर बेटा, अब हम इसे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा कि 120। ठीक है, कंपटीशन के मैथ में बेटा इस भाग देते थे सीधे सीधे, क्योंकि कोष्टक में 60। अब तो समझ में आ गई, ए प्लस सी बराबर 60, गे तीन अंक को योग 60। क्या पूछा है, ए का पूछा है। तो अब खा बचा है, ठीक है, ए भी, ए का पूछा, ए इसमें नहीं है। अगर एक बताओ कि दोन का है, कि दोन का ही तो बी सी, इसे इसमें से घटा दीजिए, 22 हमारा आंसर है। ये इसका आंसर हो जाएगा 22। एक सवाल और देख लीजिए, बिल्कुल सेम ऐसा ही, देखो बिल्कुल, पी प्लस ये कहा है औसत, औसत। ठीक है, 2 की बेटा मैंने इसमें गुणा कर दी, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, 2 के 2 डबल हो जाएगा, क्योंकि बेटा हमें इनका योगफल हो जाएगा। क्यू और आर 2 जने हैं, तो बेटा 6 दूनी 12, 25, तो 1 5 डबल 0। ठीक है बेटा, ये इनका योग हो गया। पी प्लस क्यू का योग, पी प्लस क्यू का योग, बेटा पी प्लस क्यू का योग 52, 52 दूनी 104, ये बेटा इनका योग हो गया। अब देखो वही फॉर्मूला है इसका, तीनों को जोड़ने पर, जोड़ दिए, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी क्यू आर बराबर बेटा, ये तीनों जोड़ दीजिए, तीनों को, 0 0 5 और 5 10 5 और 1 3 3300। कह रहा हूँ समझ में आई, 3300। ठीक है, 2 का बेटा इसमें भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, ना जाने की 0। क्या होगा, पी क्यू प्लस आर बराबर 16,500। पूछा क्या है, पी बेटा, पी किसमें नहीं है, इसमें पी नहीं है। कुछ भी पूछ सकता, मैं तो कोई आर पूछने लगे, आर का मान पूछने लगता तो बेटा, ठीक है, आर का भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं कर दी इसमें। अच्छा, आपने तो गलती पकड़ ली होगी। ठीक है, ये पी क्यू बेटा ये आर था, कोई नहीं, ये कोई, तुम तो समझ गए होगे बेटा। ठीक है, आर है ये। ठीक है, तो अगर यहाँ पूछने लगे आर, तो आर इसमें नहीं है, इसको इसमें से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिलहाल तो ये बात है रही है काय की पूछे पी की, तो बेटा पी, ठीक है, फिलहाल पी की है रही, तो बेटा इसे इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि सोचो ना कि 3 अंक को पी और की खाली 2 अंक को क्यू आ रहा है, घटा दीजिए। इतना तो अगर आप जानते होगे, 0 0 0 4 4000। यही पूछ लेता तुमसे, क्यू को मान पूछ लेते, तो क्यू का आई में ना, या में ना है, या में ना है, तो इसे इसमें से घटा लेते, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके, क्लियर। बेटा देखो, इसका आप लिख के 4 कम से कम इतने, तो अब मैंने 3 और 3 के करा दिए। इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिए। ए तथा बी का जो औसत मासिक आय है 1,40,000 है। हो 40,000 ना है बेटा, गलती। ठीक है, 14,000 है। बी सी का जो औसत मासिक आय है बेटा कितना, 15,600 है। और बेटा ए सी का कितना है, 14,400। तो सी का इसमें मान पूछा है, तो हमें कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए। देखो बेटा, अब इस सवाल को देखते हैं। ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3 5 7 है, तो ए की आयु ज्ञात करो। ए कितने वर्ष को है, योगफल तो तुम्हें निकालना ही है। तो ए प्लस बी प्लस सी का योगफल, क्योंकि 3 है, इनको योगफल है 75। 3 इनको योग है, हमें पता होना है। और अनुपातन को योग, बेटा जब ये योग है तो अनुपातन को भी योग कर दीजिए। 5 7 12 और 3 15 है। ठीक है, अनुपातन का योग कितना है, 15 है। ठीक है, वो अपना उनका असली योग है कि अनुपातन को योग है, दोनों बराबर हैं। बराबर कंपटीशन के मैथ में ऐसे लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तब भी मानो अगर हम ऐसे लिख देते 15 है, तो तब भी हम इधर जाके इसमें भाग दे देते। बस
का पूछिए, ए की वैल्यू पूछिए, ए का अनुपात कितना है 3 है, तो 3 की इसमें गुणा कर दीजिए। 15 पंजे 75, 5 तिया 15, ठीक है। अगर तुमसे सी की वैल्यू पूछने लगता तो फिर बेटा यहाँ या 7 की गुणा हो जाती उसकी जगह, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे। तो फिर 5 सत्ते 35 हो जाता। देखो छठे सवाल को रोक के और करें। योग x प्लस वाई प्लस जेड, बेटा इसका योग कितना हो गया 16 की 48, और अनुपात का भी योग कर लीजिए 8, क्योंकि ये योग है तो अनुपात का भी हमें योग करना पड़ेगा, ये दोनों बराबर है। क्या पूछा, सी की वैल्यू पूछिए, सी का अनुपात कितना है 1 है, तो 1 की गुणा कर दीजिए, 8 6 48, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगर दिक्कत है हो तो अनुपात की वीडियो जाके देख ले। और मैं तो कहूँ अगर कहीं तैयारी कर रहे हैं पहले अनुपात तो सबसे पहले करें आप। बेटा हम मैथ आपको एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, और बच्चों को वीडियो पसंद भी आ रही है, और इतना कॉन्फिडेंट दिला देंगे आपको मैथ में कि मैथ आपको एकदम फुल लगेगा, बिल्कुल आसान, ठीक है। आप जाएं सारी वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में डायरेक्ट सर्च कर लीजिए अनिल 108 औसत, भाग 1 देखनी है तो भाग 1 बोल दीजिए, औसत की तुम्हें भाग 2 देखनी है तो भाग 2 बोलिए, रेलगाड़ी की देखनी है तो डायरेक्ट वहां में जाके बोल दीजिए रेलगाड़ी भाग 1 अनिल 108, सो ये आपके मेन पृष्ठ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब बेटा जो अनुपात में है औसत में 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने, अब इस टाइप के प्रश्नों को देखेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। मैं एक ही बात कहूंगा, तो पहले अनुपात ज्यादा कर लें तो ज्यादा अच्छा, प्ले लिस्ट में जाके 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कितनी है, कौन सी है। देखो बेटा यहाँ हम अनुपात में बड़े आसानी से बना सकते हैं, दुगुना तिगुना x ना मान के अनुपात करने का बड़ा आसान तरीका होता है, ठीक है। मेरी प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख ले तो ज़्यादा अच्छा। मैं तो कहूँ डायरेक्ट बोल दीजिए अनिल 108 अनुपात भाग 1 भाग 2 भाग 3, बिल्कुल ये सब क्लियरिटी उनमें पूरी हो जाएगी। पर लेकिन बेटा यहाँ से भी समझ में पक्का आएगा आपके। बेटा क्या संख्याएं, देखो अगर चाहे तो पहले हम तीनों का योग निकाल लेते हैं, तो तीनों का योग, तो बेटा तीनों का योग कितना हो गया 44, ये क्या है तीनों का औसत 44, 44 में मैं 3 की गुणा कर दी तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132, ये तीनों का योग है। अब अनुपात फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या और बेटा थर्ड संख्या की, वो 3 संख्या का, देखो ये दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ये सदैव एक बार में कि दूसरी संख्या की बात कर रहा हूँ, काय की करो दूसरी संख्या की बात करो, दूसरी की यानी पहले से तुलना करिए और साथ की साथ तथा लगाकर तीसरी की तुलना कर रही है, तो बेटा हमें दूसरी संख्या माने। मेरी एक बात नोट कर लें, जब तुम्हारी 3 गुनी और 2 गुनी हो तो हम बेटा दूसरी संख्या, तो जब 3 गुनी की बात हो गए, ठीक है, तो 6 माने ज़्यादा अच्छा रहेगा 6, ठीक है, क्योंकि 4 माने 2 माने उनका 3 गुना नहीं हो सकता 4 का। 6 मान लो, 12 मान लो, 18 मान लो, 6 12 मान ले, जब भी 3 गुने की बात होती है 6 मान ले। कौन सी संख्या आएगी, दूसरी संख्या। अब देखो बहुत आराम से, पहली संख्या की 2 गुनी है, पहले की 2 गुनी है तो कुछ सीधी बात है 3 होगी। अब है ना कि 2 गुनी की सवाल कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, और तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है, ये वाली बात करो कुछ 2 होगी, अब 3 गुनी है, भनगो अनुपात। अब योग है 132, तो अनुपात को भी योग कर लीजिए 11, बताओ खत्म सवाल। बड़ी संख्या पूछिए, बड़ा अनुपात कौन सा 6 की गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22 है, 11 कम 11 1 बचो 2 11 दूनी 22, 12 6 72, ठीक है, यानी 12 6 की गुणा कर देंगे 72, ये हमारा आंसर है। देखो कुछ कमी रहेगी होगी तो यहाँ से करा देते हैं आपकी कमी दूरी। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली
तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। देखो बहुत आराम से, ये कहा है औसत है 3 को। पहले तो सबसे पहले तो मैं योग ही लगा रहा हूँ जब भी औसत दे रहा है वो। 3 संख्या 56 में अगर 3 की अगर हम गुणा करें, 3 6 18 3 5 15 1 16, तो कितना होगा 68। ये 3 संख्या को योग है, ठीक है। अनुपात बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और बेटा थर्ड। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तीसरी संख्या की आधी है। तो बेटा यहाँ जो तुलना करो पहले की बात करो, जब दोगुनी आधी 3 गुनी ना हो या 4 गुनी ना हो, ठीक है। जब दोगुनी और आधी बात एक ही है तो हम यहाँ 4 या 8 ही माने, बड़ा आसान हो जाएगा। कौन सी मानिए, पहली संख्या की तुलना दोनों बार कर रखी है, तो पहली संख्या चलो हम 8 मान लेते हैं, 8 मान ली। अब देखो सवाल, पहली से दूसरी की कितनी है, दुगुनी है, दूसरी की दुगुनी है, तो सीधी बात है कि 4 होगी, दुगुनी है देख लो। और तीसरी की आधी है कि सिर्फ पहले की लिए तुलना करो, यह कहा है आधी है बेटा, ये सुनो तीसरी की आधी है, जबकि 16 होगी ना तब आधी होगी पहली वाली से, क्योंकि यहाँ तुलना पहले वाले के लिए गई है। अब इसे छोटा रूप कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। कितना है 168। ये योग है तो अनुपात को भी योग कर दीजिए 7। क्या पूछा है बेटा, इसमें पहली और तीसरी संख्या का अंतर पूछा है। देखो पहली और तीसरी का अंतर पूछा है, तो बेटा चाहे तो तुम डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए। जब अंतर पूछो तो अंतर की गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2। अभी एक तरीका बताऊँ, घबराइए मत। 7 दूनी 14 बचे, 7 चौक 28, 24 दूनी 48 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर चाहते तो अलग अलग करके निकाल सकते थे। पहली संख्या कितनी आ जाती, 24, 24 दूनी 48, ठीक है। और तीसरी संख्या कितनी है, 4 है, 96, इनका अंतर देख लीजिए 48 है। चलो बेटा 9वें सवाल को देखते हैं। देखो बेटा 9वां सवाल, 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 2 शर्त रखी गई हैं। अब लग जो 7वें 8वें सवाल में थी वहाँ पहले दूसरी दे दी, दूसरी की तुलना पहली से तीसरी से कर रखी, ठीक है। देखो एक बार दिखा देता हूँ इन दोनों सवालों को एक साथ। जो यहाँ थे दूसरी की तुलना पहली और तीसरी से कर रखी, और यहाँ में पहली की तुलना दूसरी से तीसरी से कर रखी। और बेटा इस वाले सवाल में दोनों अलग अलग टाइप है। पहले तो सबसे पहले योग निकालना है तुम्हें, योग, ठीक है। 28 में 3 की गुणा करी तो 84, इन तीनों संख्या को योग 84 है। अनुपात फर्स्ट, देखो बेटा पहली संख्या दूसरी की, पहली और दूसरी की तुलना है रही है, फिर वहां में कहा तीसरी और दूसरी की तुलना है रही है, कौन कहेगी तीसरी और दूसरी की, कुछ भी मान ले कोई दिक्कत ना है यहाँ जब अलग अलग तुलना कर रही है। क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी से आधी है, पहली संख्या दूसरी से आधी है, या 2 कर लो, 1 कर लो, आधी हैगी ना। सवाल ही तो कह रहा हूँ पहली संख्या दूसरी से आधी है, तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। देखो कह रहा हूँ तीसरी संख्या, देखो ध्यान से करो, तीसरी संख्या तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है। बात समझ में आई ना। तो बात समझो बेटा, गे 2 है, गे 4 है, दुगुनी है। बात समझ में आ गई, एक बार और देख लेते हैं सवाल को, क्यों घबरा रहे हो। तीसरी संख्या दूसरी से दुगुनी है तो बेटा दुगनी हैगी ना हैगी, बस। अब एक बार बताओ, जब दोनों स्थानों पर 2 2 है तो हमें अनुपात करने की जरूरत ही ना पड़ी, या तो हम बराबर करें तो ये तो और बड़ा आसान है वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब दोनों पे अलग अलग होते तो हमें बेटा की बराबर करनी पड़ती, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ती, या कि दोनों में करनी या कि। चलो वो आगे सवाल आ जाएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात और 4 अनुपात 84 का है, योग है तो अनुपात को योग कर दो। 7 क्या पूछो, तीसरी संख्या, अरे बेटा तीसरी संख्या 4 है, 7 एकम 7, 7 दूनी 12 चौक 48, गलत तो ना है वो, 48 विकल्प में है, ठीक है। अब देखो
को 10 मुँह, वैसे मैंने कि HW में रखो। और ऐसा है ना, बच्चे इसमें फंसे डोलेंगे। तो अब वीडियो को रोक के कोशिश करें। 3 संख्याओं का औसत 77 है, बढ़िया। 3 संख्याओं का औसत 77, 3 अंकों, तो इन 3 को योग, सबसे पहले तो योग लगा दी, 7 या 21 हासिल 2, 7 या 21 और 1 22, 3 अंकों योग है बेटा 221। अनुपात देखो बेटा, पहली दूसरी की और दूसरी तीसरी की तुलना कर रखी है। कहने का मतलब है यहाँ ने तुलना बेटा अलग अलग कर रखी है। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड, और फिर क्या कर रखा है, सेकंड और थर्ड। देखो बहुत ध्यान से देखना बेटा इस प्रश्न को, बिल्कुल भी घबराना नहीं। तो बेटा बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है। काय के दूसरी की दुगुनी है, दूसरी की दुगुनी है तो दूसरी मान लेना पहले। अब चलो दूसरी हम एक ही मान लेते हैं, और की दुगुनी है गई। अब देखो, अब दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है। काय के तीसरी की दुगुनी है तो तीसरी एक मान लो कि दुगुनी है ना। अब बेटा देखो दोनों में 2 2 दे रखी है, तो कि तुम्हें दोनों में बराबर करनी है। बराबर ऐसे है कि 2 की गुणा इन दोनों में कर दीजिए, 2 की गुणा इन दोनों में कर दीजिए, और बेटा इस 1 की गुणा इन दोनों में कर दीजिए, सो ये बराबर हो जाएंगे। 4 2 2 1, ठीक है। अब इससे मतलब नहीं है। अब देखो दोनों में 2 2 दे रखी है, तो बड़ा आसान है वो। तो फर्स्ट परिवर्तन है, सही है बेटा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये 4 है, 2 है, ये 8 है। तो योग कितना कर रखो, 221। अनुपात को भी बेटा योग कर दीजिए। अब क्या पूछा, पहली संख्या, पहली संख्या कितनी है बेटा, 4 है। 7 या 21 बच्चों, 1 7 या 21, 4 या 12, हाँ सुन लगे, 4 12 13, 132, हाँ है वो, ठीक है। कह रहा हूँ अब तो समझ में बात आ गई आपको। चलो नेक्स्ट सवाल को बेटा देखते हैं, 11वें को। ऐसा वीडियो बना दी थी अभी, उसमें आवाज़ नहीं आई, जब मैंने देखी तो बेटा दोबारा बनानी पड़ रही है वीडियो। मानसिक ज़्यादा थकावट है। पहली तीन संख्याओं में पहली 3 संख्या दूसरी की चौगुनी है और तीसरी की 3 गुनी। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है तो बेटा तीसरी संख्या कौन सी होगी। पहले तो 3 संख्या दे रखी है, योगफल निकाल लेते ना। 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 27 और 1 28। ये तो योग है 3 को। अब अनुपात बना लेते हैं। देखो पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। अब एक ही शर्त में कह रहा हूँ, कहा है पहली संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। मैं एक बात ही कह रहा हूँ, जब 3 गुनी 4 गुनी हो तो हम पहली संख्या ज़्यादा बड़ी माने तो अच्छा है, ठीक है। 6 या 12 माने। देखो पहले एक बार पढ़ लेते हैं, पहली संख्या दूसरी की चौगुनी और तीसरी की 3 गुनी है। बात पहली संख्या की कह रहा हूं, तो बेटा मैं पहली संख्या को मान लेता हूं 12 है। अब देखो दूसरी की चौगुनी है, चौगुनी होनी चाहिए कि पहली वाली है ना, 3 चौक 12 है, और तीसरी की 3 गुनी, तो बेटा 4 मान लो, 4 दिया 12, बस सवाल। अब कहा है कटेंगे नहीं, एक संख्या से जोड़ लीजिए, 12 15 4 19। तीसरी संख्या पूछिए, तीसरी संख्या कितनी है, अनुपात को उतना 4 19 एकम 19, 19 एकम 19 बचे 9, 19 पंजे 95, 15 चौका 60। कितना आ जाएगा बेटा, 60 आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना बेटा। 12वां सवाल देखो बेटा, 12वां सवाल, 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत है। काई का 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत। बेटा 5 से विभाजित 10 15 20 25 30 35 40 45,
क्योंकि ये बीच बीच की बात कर रहा हूँ और उनमें 5 को भी भाग जाना चाहिए। यही संख्या है बेटा। पहली जब अंतर क्रमांक पे हो औसत निकालने के लिए सीधी बात है, पहली संख्या पकड़ो और अंतिम संख्या पकड़ो। कितना हो गया ये 55 और 2 का इसमें भाग दे दीजिए 27.5 हमारा आंसर है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल स्टूडेंट बाय बाय।